हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन जो लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि ये वॉर शायद जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, आज उन्हें भारी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा और मार्केट में वापस से डर का माहौल बनता हुआ हमें दिख रहा है। साथ ही हमारे देश में जिस तरीके की हालात फ्यूल शॉर्टेज को लेकर हो रही हैं, वो एक अलग तरीके की पैनिक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसका हमारी इकॉनमी और मार्केट्स पर लंबे टाइम तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और यहाँ से मार्केट्स किधर जा रहे हैं, इसके बारे में आइए डिटेल में बात करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं ग्लोबल मार्केट्स और की इंडाइसेस पर, देखते हैं वहाँ पर किस तरीके के क्लूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज सवेरे जब कोरियन मार्केट्स खुले, एशियन मार्केट्स खुले, वहाँ में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि कल के दिन जो एक सेंटिमेंट था कि वॉर अब धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, वो आज कैरी फॉरवर्ड हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, मार्केट्स को रियलिटी चेक का सामना करना पड़ा। और आप देखिए कोरियन मार्केट्स में कितनी हाई अच्छी ओपनिंग थी, इनफैक्ट उसके बाद वो ऊपर भी गया और उसके बाद डे एंड होते होते हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। वही ट्रेंड आपको जापान में भी देखने को मिला कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया और फिर ये फॉल देखने को मिला। हैंगसेंग में भी वही सिचुएशन हमें देखने को मिली। क्यों? क्योंकि जब ईरान इराक में डे टाइम हुआ, उस वक्त हमें पैनिक की जो खबरें हैं वो आती हुई देखी। और विक्स, अगर आप हमारा इंडिया विक्स को देखें तो वहाँ पर भी कल के दिन अच्छी खासी वहाँ पर फॉल हुआ था। हमें होप दे रहा था कि फेयर अब कम हो रहा है, और आज वो उसी लोअर लेवल पर उठा और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उस पर भी राइज देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि पैनिक जो है हमें इंडिया टाइम में अगर हम बात करें तो दोपहर के बाद बढ़ता हुआ दिखा। और वही चीज़ आप देखिए क्रूड पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जहां हम 90 से नीचे आ गए थे, एक बार फिर हम 90 के ऊपर चले गए हैं। तो जो पिछले दिनों जो शार्प फॉल हमें देखने को मिला, वो सिर्फ एक होप की वजह से मिला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए। और उससे पहले जो 100 के ऊपर गया था, वो दरअसल पैनिक की वजह से गया था। तो वापस ऐसा लग रहा है कि क्रूड में भी पैनिक बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। और वही ट्रेंड आप देखिए जो INR में भी हमें देखने को मिल रहा है। डॉलर के अगेंस्ट में ये यहाँ पे ड्रॉप हुआ और वापस से ये बढ़ता हुआ दिखा। तो ये की इंडिकेटर्स को अगर आप देखें तो ये हमें क्या पिक्चर बता रहा है कि आज मार्केट में पैनिक बढ़ा है, फेयर बढ़ा है और इस वॉर में एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिखा है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. तो आइए आज की जो टॉप 5 डेवलपमेंट्स है वॉर की, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए US लॉन्चेस हेवीएस्ट स्ट्राइक्स येट। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमें जो करना था हमने कर दिया, वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और वो काफ़ी अच्छे पोजीशंस पर हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है कि उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्राइक किया है। सो पेंटागन डिप्लॉयड मैक्सिमम फाइटर कैपेसिटी। हेक्सेट कॉल्ड इट द मोस्ट इंटेंस डे ऑफ स्ट्राइक सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 28। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि उन्हें अपनी जनता को अब फेस दिखाना है। और यहाँ पे अगर आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, और एक तरीके से मैं ये मानता हूँ कि ईरान इस लड़ाई को लड़के हमें फेवर कर रहा है। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा ऑयल वेनेजुएला का उन्होंने कब्जा कर लिया, जो कि जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और ईरान को भी वो कब्जा कर लेंगे। तो दुनिया का 90% ऑयल करीब करीब उनके कब्जे में हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। वो 200, 300, 400 डॉलर पे क्रूड बेचेंगे और हमें मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि वो जो कहते हैं हमें मानना पड़ता है। तो ईरान इज एक्चुअली डूइंग अ फेवर कि वो उससे लड़ रहे हैं और ऑयल की मोनोपोली से हमें
बचा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे अपना फीडबैक शेयर करिए। अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान फायर्स बैक विथ मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स। ऐसी भी खबरें हैं कि उन्होंने इजराइल में भी बड़ी तबाही मचाई है, वहाँ पे ये बैन लगा दिया गया, कोई फ़ोटो नहीं खींच सकता। मैंने ऐसा भी पढ़ा कि सीसीटीवी कैमरास को भी डिसेबल कर दिया है कि कहीं से कुछ लीक ना हो जाए, और तरह तरीके की वहाँ पर कैजुअलिटी की खबरें हैं, क्या सही है क्या गलत है इस वक्त नहीं कहा जा सकता। सो IRGC जो ईरान की मोस्ट पावरफुल फोर्स है, लॉन्च्ड इट्स मोस्ट इंटेंस एंड हेवीएस्ट ऑपरेशंस ओवरनाइट, जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की हैं और उन्होंने इराक, बहरीन और इजराइल को टारगेट किया है। रिपोर्ट्स ऑफ अ हिट ऑन टेल अवीव। तो आजकल पता नहीं चलता कि क्या सही पिक्चर आ रही है, लेकिन जिस तरीके की विजुअल्स देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि इजराइल और तेल अवीव में अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन वहाँ पर किया गया। इजराइल ओपन्स वाइड स्केल्ड साइमल्टेनियस स्ट्राइक्स, तो इजराइल ने भी रिएक्ट किया है। IDF जो कि वहाँ की फोर्स है, हिटिंग ईरानियन रेजिम इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में हिजबुल्लाह जो ईरान का एलाई है उसको भी टारगेट किया है बेरूत पे एट द सेम टाइम। तो ये एक क्लियर कट साइन है मल्टी फ्रंट वॉर एस्केलेशन का। और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से आज मार्केट में पैनिक देखने को मिला है, वो क्या है, वो है ईरान डिक्लेयर्स इकोनॉमिक वॉरफेयर, वाउड टू ब्लॉक ऑल गल्फ ऑयल एक्सपोर्ट्स अंटिल अटैक स्टॉप। तो आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा गल्फ ऑयल को वो रोकने की बात कर रहे हैं। डिक्लेयर्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज मिलिट्री टारगेट्स। अभी तक वो यूएस के बेसिस को अटैक कर रहे थे, अब उन्होंने कहा है हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करेंगे। देखिए, ईरान को एक बात पता है, अमेरिका में लाखों लोग मर जाएंगे, अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गल्फ वॉर में जो है इतने सारे उनके सैनिक मारे गए, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको फ़र्क तब पड़ता है जब उनके एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को आप हिट करते हैं, क्योंकि तब नुकसान होता है बिलियनर्स को, जो वहाँ के बड़े बड़े टेक बिलियनर्स हैं। जब उनके इंटरेस्ट को हिट होता है ना, तब वो डोनाल्ड ट्रंप को जाके प्रेशराइज करते हैं। बाकी बच्चे बच्चे मरते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि हमने पास्ट के कई वॉर्स को में देखा है। तो यही चीज़ जो है ईरान कर रहा है। ईरान वहीं पर हर्ट कर रहा है जहां उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब उन्होंने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया है, और इसी वजह से आज बाजार में पैनिक लौटता हुआ हमें दिखा है। तो गल्फ स्टेट्स में लगातार जो है फायर चल रहा है। सो गल्फ स्टेट्स अंडर फायर, ट्रंप थ्रेटन्स एस्केलेशन। तो अब वहां से भी एस्केलेशन हो रहा है और होगा ही। सो कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE all intercepting missiles and drones. Trump warned of death, fire and fury if Hormuz stays blocked. US destroyed 16 Iranian mine laying vessels. तो ऐसे भी खबरें आई हैं कि हॉर्मुज में ईरान माइंस बना रहा है कि ताकि वो शिप को अटैक कर सके, और ये माइंस जो है मिसाइल्स को यूज़ करके बनाई जाएंगी, इस तरीके की खबरें। तो और आप सिचुएशन देख रहे हैं कि सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख रही, कहीं से भी जो है वॉर रुकने का या कम होने का सीन यहाँ पे नहीं बन रहा है। और ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकली जो जान माल की बात करें तो दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान होता हुआ फ्यूचर में हमें दिख रहा है। अब हमारे मार्केट्स में जो इतना हमें फॉल देखने को मिला कंपेयर टू अदर एशियन मार्केट्स, उसकी एक बड़ी वजह क्या है? उसकी एक बड़ी वजह है LPG की क्राइसिस। और आपने खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी किस तरीके से इसको लेकर पैनिक मचा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले रेस्टोरेंट्स के बंद होने की खबरें आ रही है। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक अच्छा खासा 3 स्टार होटल टाइप लग रहा था, उसके वेटर्स लकड़ी लेकर जा रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि अब उन्हें लकड़ी पे खाना बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो स्टेज था या रियल था, लेकिन इस वक्त जो है रेस्टोरेंट्स में और रिटेल में एक तरीके से पैनिक का माहौल है। हर कोई गैस जो है भरवा कर जमा करने की कोशिश कर रहा है। तो रेस्टोरेंट्स आर क्लोजिंग, कमर्शियल LPG सप्लाई हॉल्टेड नेशन वाइड।
10,000 plus eateries shutting in Tamil Nadu alone, Bengaluru at just 10% सप्लाई। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि साउथ के स्टेट्स को ही, क्या वहाँ पे सप्लाई कम है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है, स्पेशली बेंगलुरु एंड तमिलनाडु। और मैंने तो वो फोटो भी देखी जहाँ पर सरवना भवन में भी बोर्ड लगा हुआ है कि नो लंच। इनफैक्ट आज ये भी खबर मुझे पढ़ने को मिली कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो कैंटीन है वहाँ पर जो हॉट फूड है उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, सिर्फ कोल्ड फूड ही सर्व किया जाएगा, जो पैकेज फूड है, ड्रिंक्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। हाउस होल्ड रिफिल्स डिलेड। अब ये अभी तक जो है घरों में, हमारे घरों में भी गैस आ रही है, लेकिन अब हमें भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर कब तक आएगी। सो 2 to 8 day वेट्स फॉर सिलेंडर। तो जो सिलेंडर वाले हैं वो तो सिलेंडर बचा के रख लेंगे, लेकिन जो पाइप गैस वाले हैं उनका क्या होगा? किसी भी एक दिन अगर वो उन्होंने नल बंद कर दिया तो कैसे खाना बनेगा पता नहीं, हमारे घरों में भी कैसे खाना बनेगा पता नहीं, और जोमेटो स्विगी से भी हम ऑर्डर कर पाएंगे कि नहीं हमें पता नहीं। तो एक थोड़ा डर का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। सो 2 to 8 days wait for cylinders in cities like Mumbai. A new 25-day mandatory gap between bookings imposed. Food prices doubling. अब देखिए महंगाई का असर दिखना शुरू हो गया, और ये तो शुरुआत है। 10 रुपीज़ चाय नाउ $20 में बिक रहा है, और हमारे देश में ब्लैक में तो सब काम होता ही है, तो ब्लैक मार्केट प्रीमियम इज ऑल्सो गोइंग अप पर कमर्शियल सिलेंडर। मेजर सिटीज हिट हार्डेस्ट, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, ऑल रिपोर्टिंग halted or irregular deliveries. Distributors have hundreds of pending orders unmet. आपके शहर में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। फोर्थ स्विच टू इलेक्ट्रिक, IRCTC moving to microwave induction restaurants, ditching gas for electric tandoors and trimming menus to survive. IRCTC भी खाना देने से मना कर रहा है। इनफैक्ट मैंने तो पढ़ा कि वो रिफंड कर रहे हैं जिन्होंने भी खाने की बुकिंग की थी। तो आप में से बहुत से लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो 35 ईयर्स से अबव के हैं, काफ़ी लोग 40, 50, 60। इनफैक्ट हमारे जो टोटल व्यूअर्स हैं उसमें 80% 35 ईयर्स से अबव के हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इस तरीके की सिचुएशन कभी पास्ट में देखी है? शायद नहीं, मैंने तो नहीं देखी। हमने इतने वॉर्स देखे और गल्फ वॉर भी देखा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रेस्टोरेंट्स में गैस की सप्लाई बंद हो गई और जो है लोगों को सप्लाई नहीं मिल रही। वो अलग रीजंस की वजह से हो सकती है, लेकिन वॉर की वजह से नहीं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। और हमें जो ये कहा जाता था बड़े बड़े वर्ड्स, एनर्जी सिक्योरिटी, और हमारे पास 90 दिन का रिजर्व है, 30 दिन का रिजर्व है, अभी तो 12 दिन वॉर के हुए हैं और ये हालत हो गई है। आप इमेजिन करिए अगर गैस की सप्लाई इसी तरीके से इरेगुलर बंद हो गई तो क्या होगा। जोमेटो, स्विगी, इतने सारे फूड डिलीवरी ऐप्स चल रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका रोज़गार, रेस्टोरेंट्स का, और वहाँ के जो कुक्स हैं, शेफ्स हैं, वेटर्स हैं, उन सब का रोज़गार चला जाएगा। और फूड प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी। और ये तो अभी हम सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, अगर यही चीज़ क्रूड के साथ हो गई तो हम इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। और इतनी सारी हमारी गैस की कंपनियां हैं, मैं पूछना चाहता हूं गैस के प्रोड्यूसर्स में, वो गैस कहाँ गई सारी? हमें कहा जाता है कि इतने बड़े, आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो गैस वो गई कहाँ, किसके पास गई? ये सोचने वाली बात है। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो आज 11 मार्च को एक बार फिर हमें बड़ा फॉल देखने को मिला। सो कल के दिन 200-250 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी। उससे पिछले दिन अगर हम देखें तो लोस से हमने करीब 400 पॉइंट की रैली की थी और वापस से उसे मार्केट ने लूज कर लिया, और ऐसा लगता है कि हम वापस 23,000 की तरफ जा रहे हैं। और जो वोलेटिलिटी में अगर आप देखिए तो वापस से राइज हमें देखने को मिला है। विक्स में भी राइज देखने को मिला। वंस अगेन विक्स इज बैक
टू 20 प्लस लेवल्स। और पुट कॉल रेशियो में फॉल वापस से देखने को मिला है। कल हमें माइनर राइज देखने को मिला था, पिछले दिन भी राइज देखने को मिला था। लेकिन जो फ्यूचर्स मार्केट में जो चिंता हमें लगातार पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है वो लगातार बनी हुई है। तो आज आप देखिए फ्यूचर्स मार्केट में एक बार फिर हमें ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए दिखे। कल के दिन मार्केट अप था, बहुत माइनर ओआई एडिशन हुआ, और आज आप देखिए वंस अगेन काफी ज्यादा ओआई का एडिशन हुआ है, और नेक्स्ट मंथ में भी अच्छी खासी पोजीशंस ऐड होनी शुरू हो गई हैं। फ्यूचर्स का प्रीमियम अगर आप देखिए कल के दिन वापस हमें अच्छा प्रीमियम में राइज देखने को मिला था। उसका रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वहाँ पर ऐसा लगता है शॉर्ट कवरिंग हुई है क्योंकि अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। आज वापस से प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला। तो हाई ओआई एडिशन, फॉल इन प्रीमियम, क्लियर कट इंडिकेशन, शॉर्ट पोजीशंस आर गेटिंग बिल्ड अप, और वही ट्रेंड हमें नेक्स्ट मंथ अप्रैल के मंथ में भी देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा टर्नओवर, ये एवरेज से ज़्यादा है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पुअर है। अब कल के दिन जो वॉर ख़त्म होने की खबर आ रही थी और मार्केट में भी हमें राइज देखने को मिला, तो यहाँ पर अगर एफआई इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखिए कोई खास यहाँ पर पोजीशंस कट नहीं हुई थी, काफ़ी माइनर कट्स हुए थे। तो दिस इज इंडिकेटिंग, अगर आप देखें एफआई के पोजीशंस के विजन से, तो कोई पैनिक में उनके व्यू में कम से कम कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो एक तरफ वो कैश मार्केट में सेल किया उन्होंने कल, और इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस में भी कोई खास कट्स नहीं होते हुए दिखे। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यू क्या है? व्यू ये है कि पैनिक वापस से रिटर्न होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स मार्केट में कोई भी सेंटिमेंट में चेंज नहीं हुआ है, ना कल के दिन ना आज होता हुआ हमें दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मार्केट में, जो पैनिक मचता हुआ दिख रहा है, वो आने वाले कुछ हफ्तों तक कम से कम चलेगा अगर हम पोजीशंस को देखें। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहली चीज़ जो आप देखें कि जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है वैसे वैसे आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि ये सेलिंग ऐसा लगता नहीं है कि नियर टर्म में एग्जॉस्ट होने वाली है। वो बात अलग है कि एक आध दिन टेक्निकल बाउंस, शॉर्ट कवरिंग, ये सब का ड्रामा चलेगा, या ऑपरेटर बाउंस, या एक्सपायरी मैनेजमेंट, ये सब कुछ हो सकता है, वो एक दो दिन सर्वाइव कर सकता है। लेकिन फिलहाल देखकर ऐसा लगता है कि ये फॉल अगले कुछ दिन तक चलेगा। अब यहाँ पे जो खास बात ये है कि जो निफ्टी पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न को हम कहते हैं डिसेंडिंग वेजेस पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इस तरीके का वेज बना हुआ है और मार्केट इसके बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये क्लियर कट आपको दो चीज़ें बताता है। पहला कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और दूसरा, आने वाले दिनों में मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ेगा क्योंकि ये आगे और वाइड होता जाएगा। तो ये गिरेगा, फिर रिकवर करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिकवर करेगा। इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब ये डाउन ट्रेंड जो है ये कब खत्म होगा? डाउन ट्रेंड तब खत्म होगा जब ये अपर चैनल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। तो आप अपने चार्ट पर इस पैटर्न को वॉच करिए और देखिए कैसे प्राइसेस मूव करते हैं, और ये आगे जाकर और भी ब्रॉड होता जाएगा। और आपको बेसिकली इस पैटर्न को के लिए वेट करना है कि ये नीचे से जाकर ऊपर इसको ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग लेवल पर ब्रेक करता है, और जितना ज़्यादा सस्टेन करेगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगी कि ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो फिलहाल आज के दिन कोई भी ऐसा न्यूज़ फ्रंट पे, एफएनओ के फ्रंट पे, कैश मार्केट के फ्रंट पे मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी क्लू है कि यहाँ से बड़ी रिवर्सल होने वाली है। जब तक कि कोई पीस टॉक, कोई मेडिएशन, जहाँ पर ईरान टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरीके का ये एजम्पशन लेना या होप लेना कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो जिस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है
ये टाइम एडवेंचरस होने का नहीं है, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।